हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मेरे साथ आज जय सर और रवि सर हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो सीए फाइनल मई 25 के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो उनके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस से रिलेटेड इंक्वायरीज आ रही है। और यहाँ पे हो सकता है उन्होंने क्लास 2 साल पहले किए हो और अभी वापस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स लेकर पूरा अच्छे से 100% सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो। या हो सकता है कि कुछ कुछ उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो या कॉन्सेप्ट वीक हो और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच यहाँ पे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी भी 4 महीने हैं और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आपको सीए फाइनल के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस से रिलेटेड डिटेल्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईडीटी की। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच अभी चालू है और अराउंड जो है उसके यहाँ पे 30 लेक्चर्स के आसपास हो गए हैं। तो आप ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जो है आईडीटी का प्रीफर कर सकते हो। ये 120 आवर्स जो है कॉन्सेप्ट डिस्कशन है और 15 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन है, जो एग्जामिनेशन और आरटीपी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस सेशन लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है पेपर 5 के लिए तो है ही, ये आपको पेपर 6 आईबीएस के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एफआर की। तो यहाँ पे जनरली एफआर में ऐसा होता है कि आप ओके सीए इंटर होते ही 6 महीने में क्लासेस लगा लेते हो और फिर 2 साल का गैप हो जाता है और 2 साल के गैप के बाद आपको मतलब ब्लैंक हो जाते हो। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है कि सर ओके, अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस हमारी अगर अवेलेबल हो तो हम अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और हमारे जहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है वो भी बहुत अच्छे से कर सके। तो आज मेरे साथ जय सर है। तो यस जय सर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच से रिलेटेड स्टूडेंट जानना चाहेगी कि एफआर का एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच कितने आवर्स का है, उसके बाद में इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच। यस। सो देखिए, विशाल सर ने एक बात सही कही कि आपने जो एफआर लगाया होगा वो बहुत पहले लगाया होगा। अभी मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है जो अनफॉर्चुनेटली नवंबर 24 में क्लियर नहीं कर पाए। सो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है एफआर में, आई होप आपके साथ भी आ रही होगी कि सर हम एफआर भूल चुके हैं, हम पूरी तरीके से ब्लैंक हैं एफआर में, अब हमें रीस्टार्ट करना है, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास टाइम भी है, 4 महीने का टाइम है, बट आपको रेगुलर के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी रिसेंटली कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि पूरी तरीके से मई 25 और नवंबर 25 के हिसाब से बनाया गया है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच 170 आवर्स का है। इस 170 आवर्स में मैंने 100% सिलेबस करवाया है और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों के साथ क्लास में किया है। क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है एफआर में, आप सबको पता होगा, बिकॉज आपको तो एग्जाम में जाके वहां पर पूरा राइटिंग में ही करना है, कैलकुलेशन वगैरह करना है, फॉर्मेटिंग आपको आना जरूरी है। अब बात आती है कि सर रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर बैच बेसिकली क्या होता है, 260 आवर्स का होता है। सो वहां मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास एटलीस्ट 9-10 महीने का भी टाइम है तो आप वहां जा सकते हो। बट यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 170 आवर्स अगर है तो आप आराम से इसको 1.5 महीने से के अंदर अंदर इसको कवर अप कर सकते हो। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एफआर का 170 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हो भी जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर जो आईसीआई ने नया स्टडी मैट निकाला है, क्या ये बैच उसके हिसाब से है? डेफिनेटली यस, बिकॉज एफआर में कोई अमेंडमेंट्स हैं ही नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस एफआर में आईसीआई ने नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो नए नहीं हैं, वो आरटीपीस एमटीपीस वाले ही क्वेश्चंस हैं, जिसको हमने अपनी क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर किया और मैंने ईओ बैच में उसका डिस्कशन भी करके रखा है। ठीक है। अच्छा, इसका जो मटेरियल रहेगा वो पूरी तरीके से अपडेटेड है, चाहे कंसेप्ट बुक हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो। सो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच एक परफेक्ट बैच है अभी के 4 महीने के हिसाब से। अगर आप एग्जामेशन टारगेट कर रहे हो तो ये बैच में आप जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बैच कि आप मुझसे वीकली बेसिस पर इसमें लाइव जुड़ के अपने डाउट्स भी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। वैसे तो मैं डाउट्स के लिए टेलीग्राम का इसका ग्रुप बनाया गया है और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया गया है, मैं वहां कनेक्टेड रहूंगा हमेशा। बट अगर आपको मुझसे संडे टू संडे जूम पे डाउट्स पूछने तो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज इस बैच के अंदर मैं इस बैच के बच्चों के साथ रेगुलरली जूम मीट कर रहा हूँ और उनको गाइडेंस साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ।
सो विशाल सर इस तरीके से हमारा हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि एफआर से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो सर का स्टार्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको जो है ये बैच बहुत हेल्प करेगा। और मेरे ख्याल से ये बैच अभी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मोड में आप ले सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑडिट की। ऑडिट में जनरली ऐसा होता है कि आप पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने के बाद भी इन बिटवीन आपको एक पुश चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज़ होती है। तो यहाँ पे मेरे साथ रवि सर है, और रवि सर का भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, और साथ साथ में इनका बूस्टर बैच भी है। तो यस रवि सर, यहाँ आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच कब से स्टार्ट होगा, कितने आवर्स का होगा, और कुछ स्टूडेंट्स अगर बूस्टर बैच में इंटरेस्टेड हो गए तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच एंड बूस्टर बैच, एंड हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प टू स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज़ आप बताइए। बच्चों अभी जो रिजल्ट आए तो कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर 30 मार्क के ऊपर नहीं जा रहे, 30 से 40 में जा रहे हैं, मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। काफ़ी पहले इन्होंने क्लासेस की है और अपना एक सेट तरीका रहा है, एक कवरेज पूरी तरीके से नहीं कर पाए। तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को ग्रास रूट लेवल से आप पूरा कवर करें। उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच बहुत अच्छी है। जो बच्चे काफ़ी पहले ऑडिट कर चुके हैं, 1-2 साल हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि फिर से रिवाइज करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सबके लिए ये बैच बहुत अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड और बूस्टर। सर वापस करते हो इसको। हाँ ठीक है, तू चालू ओके कर देना, हाँ हाँ, वापस, हाँ चालू कर दे। यस बच्चों, बच्चों ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे 30-40 मार्क ही आ रहे हैं, 30-40 मार्क के ऊपर हमारा जा नहीं रहा है सब्जेक्ट, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर हम तो पहली बार देने वाले हैं, लेकिन हमने रेगुलर क्लास की थी 1-1.5 साल पहले, अब हम रिवाइज नहीं कर पा रहे। दोस्तों सबके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच और हमारा बूस्टर बैच। ये शुरू होने वाला है 3 जनवरी से। इसमें सबसे खास बात क्या है, इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है फाड़ू चार्ट बुक। इसमें 125 पेज में पूरे 19 चैप्टर, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमने कवर किए हैं। जिस सीक्वेंस में आपका आईसीएस स्टडी मटेरियल बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स भी वही सीक्वेंस में हमने कवर किए इसके अंदर। और इस चार्ट बुक की वजह से हम लोग कम समय में बहुत अच्छा कवरेज, मल्टीपल रिवीजन और 1.5 रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों ये दोनों बैचेस एक साथ शुरू हो रही है, क्योंकि ये दोनों बैच एक साथ ही चलने वाली है। सबसे पहले 3 जनवरी को हम लोग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे अराउंड 50 आवर्स में। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहते हैं मेरे साथ में फटाफट तरीके से अच्छे से, लेकिन एकदम शॉर्टकट नहीं होगा, सारे पॉइंट्स कवर होंगे, सारे एमसीक्यू पॉइंट्स कवर होंगे, वो हमारा 50 आवर्स का बूस्टर बैच ले सकते हैं। जो बच्चे बोलते हैं नहीं सर मुझे तो आपके परम क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस भी आप मुझे प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो दोस्तों जैसे ही 50 घंटे खत्म हो गए उसके बाद अगले 25 घंटे प्योरली पूरा Q&A प्रैक्टिस रहेगा। आपका पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग करवाने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो 50 घंटे का बूस्टर बैच है। अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपके पास में एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में और कुछ फैसिलिटीज होगी दोस्तों, जैसे डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा और हर बच्चे का चेक करके मिलेगा, हमारी टीम उसको चेक करके देगी। और आपके पास में 2 50% टेस्ट और 2 फुल क्वेश्चन टेस्ट भी रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बच्चे ये प्रॉब्लम होता है कि सर एक बार पढ़ने के बाद में भी हम मल्टीपल रिवीजन, तो दोस्तों फाड़ू रिवीजन आएगा, आगे जाकर आएगा, जहाँ पे 15 घंटे में हम लोग पूरा कोर्स करेंगे। तो इसके बाद में बस वो आप करेंगे तो मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं 4-5 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट हमारे फाड़ू चार्ट बुक में कवर्ड है। और ये जो पूरी बैचेस होने वाली है अमेंडमेंट को अच्छे से इंक्लूड करने वाली है, आपको और भी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सो दोस्तों ये देखा आपने ऑडिट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बूस्टर बैच स्टार्ट होने वाला है। सो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस, इवन एएफएम के एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच और पवन कारमिले सर और डीटी का भी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। एक लास्ट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस ये रिवीजन नहीं है, रिवीजन से बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर क्या ये फास्ट ट्रैक है, मैं कहूँगा फास्ट ट्रैक से भी ज़्यादा है। ये 100% सिलेबस कवर करता है और एग्ज़ाम के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इन डेप्थ में पढ़ाई हुई है। तो ये सिलेबस भी कवर कर रहा है एज वेल एज ये फास्ट ट्रैक में भी नहीं है, वही जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है हम जो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस आपको हेल्प करेगी। मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर ओरिजिनली आपको ने जो कॉन्सेप्ट क्लासेस किए कहीं से भी किए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है
और आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है, देन हमारे रिवीजन बैचेस तो आएंगे ही यूट्यूब पे, तो वो भी किया तो चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, या जहाँ तक देखा जाए आपको अच्छा 70+80+ टारगेट करना है। और इस बार अच्छी बात क्या हुई है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट इतना जल्दी लगा है, तो आपके पास सफिशेंट टाइम है। ओके, और इस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है आपको हेल्प करती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिजल्ट लगने के बाद 10-15 दिन स्टडीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप ये क्लासेस लगा लेते हो तो आप फ्लो में आ जाते हो और फिर आपकी स्टडी इमीडिएट गेयर अप हो जाती है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू जय सर, थैंक यू रवि सर। तो आपको सारी जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच की हमारे वेबसाइट से या हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर के वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके, साथ साथ स्टे ट्यून विथ वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल एज वेल एज थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। ओके, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच ओके किस तरह से आपको हेल्प करेगी, हर इंडिविजुअल फैकल्टी अपना डिटेल वीडियो उससे रिलेटेड लाते रहेगी। सो थैंक यू सो मच।